नमस्कार दोस्तों, YJP के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स के बारे में। आप कमेंट करके बताएं कि आपके फेवरेट वॉरियर का नाम इस लिस्ट में है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर 10 की, तो 10 पर नाम आता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के बेटे थे। महाभारत के युद्ध में भले ही एक विलन के रूप में दिखाई दिए हैं, किंतु वह एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी थे। गुरु द्रोण के पुत्र होने के कारण उनको विद्या का काफी ज्ञान था। नंबर 9 पर अगर हम बात करें तो नंबर 9 पर आते हैं धृतराष्ट्र, महाराजा धृतराष्ट्र। भले ही इनको जन्म से आंखों से दिखाई नहीं देता था, किंतु यकीन मानिए जब ये जवान थे तब इनमें इतनी क्षमता थी कि अपने बल से ये कई हाथियों को भी परास्त कर देते थे। अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो 8वें स्थान पर आते हैं दुर्योधन। दोस्तों, दुर्योधन महाभारत के मेन विलन थे। धारी भीम के अलावा उस समय में कोई भी ऐसा गदाधारी योद्धा नहीं था जो दुर्योधन को परास्त कर पाए। अंत में भी जब भीम ने दुर्योधन को मल्ल युद्ध के नियमों की उल्लंघना करके उसको परास्त किया था। नंबर 7 युधिष्ठिर 5 पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और वह एक उचित राजा के उनमें सभी गुण थे। जब हस्तिनापुर में सभी राजकुमारों की प्रतियोगिता होती है, तब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को लगभग परास्त कर ही दिया था। तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर के मन में गुस्सा उत्पन्न किया। क्रोध उत्पन्न होने के कारण युधिष्ठिर को लगा कि अब ये प्रतियोगिता नहीं रही, इसलिए वह धर्म का रक्षण करते हुए उन्होंने हार माना। नंबर 6 भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में भीम से बड़ा गदाधारी योद्धा और कोई भी नहीं था। भीम की ताकत के आगे सभी योद्धा फेल थे। माना तो ये भी जाता है भीम में कई हाथियों जितनी ताकत थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जिन हाथियों को भीम ने ऊपर आसमान में फेंक दिया था वो आज तक नीचे नहीं आए। नंबर 5 अभिमन्यु। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे छोटी आयु के योद्धा अभिमन्यु थे। सबसे कम उम्र में मैदान में उतरे, सबसे कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु जब तक वह लड़े बहुत बहादुरी से लड़े और बड़े बड़े महारथियों को भी चिंता में डाल दिया। अभिमन्यु को हराने के लिए दुर्योधन की सेना ने चक्रव्यूह का सहारा लिया। आप खुद अंदाजा लाए कि एक बालक को हराने के लिए महारथियों को चक्रव्यूह का सहारा लेना पड़ गया, तो सोचिए उस बालक में कितनी ज्यादा क्षमता होगी। अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की तरह एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। नंबर 4 अर्जुन। महाभारत की बात आई और अर्जुन का नाम ना आए, भला ये कैसे हो सकता है। आप सभी को पता है कि महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही थे। महाभारत में सभी देवताओं का वरदान उनके साथ था और भगवान कृष्ण स्वयं उनके सारथी के रूप में उनके साथ हस्तिनापुर में जब सभी राजकुमारों की प्रतियोगिता हो रही थी, तब एक अर्जुन ही था जिसका दुर्योधन को भय था, क्योंकि अर्जुन में वह दिव्य शक्तियां थी जिनके बलबूते पर वो आराम से दुर्योधन को परास्त कर सकता था। नंबर 3 गुरु द्रोण। दोस्त, महाभारत के सभी राजकुमारों को शिक्षा देने वाले हैं। जितने भी राजकुमार थे सभी को शिक्षा गुरु द्रोण ने ही दी थी। आप खुद सोचिए, जिसके शिष्य इतने महान योद्धा बनकर उभरे, वो गुरु खुद कितना बड़ा योद्धा होगा। नंबर 2 महामहिम भीष्म। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महामहिम भीष्म ने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े हैं, वो महाभारत के अलावा वो एक में भी प्रयास्त नहीं हुए।
और तो और भगवान परशुराम से युद्ध करने के बावजूद भी वह परास्त नहीं हुए। भीष्म इस महाभारत के युद्ध में भी अपनी इच्छा से परास्त हुए थे। अब तक तो आपने गेस कर लिया होगा कि नंबर 1 योद्धा कौन है। अगर आपने कर लिया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ, अब लास्ट में हम बात करते हैं नंबर 1 योद्धा की, अंगराज कर्ण। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अंगराज कर्ण को हराना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी। जितने छल उनके साथ हुए हैं, जितना बुरा उनका जीवन रहा है, इतना बुरा आज तक किसी योद्धा के साथ नहीं हुआ। अंगराज कर्ण के साथ बचपन से ही काफी अन्याय हुआ है। वह राजकुमारों वाली शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाए जिसके वो अधिकार रखते थे, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध में पहुंचते पहुंचते वह इतने ज्यादा बलवान हो चुके थे कि बिना छल के उनको हरा पाना नामुमकिन हो गया था। इसीलिए अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार छल करके अर्जुन को विजय दिलाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अंगराज कर्ण को सीधे सीधे हराना नामुमकिन है। दोस्तों, ये थे महाभारत के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट वॉरियर किस नंबर पर है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।